अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आज है दिन संडे और चूंकि आज संडे है तो बच्चों को छुट्टी है और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, घर में ही क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। पहले तो ये दोनों मुझे कह रहे थे कि हम जाके नीचे रोड पे खेलते हैं, लेकिन मैंने इन्हें मना कर दिया क्योंकि रोड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। हर वक्त ही कोई ना कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह गुजरती रहती है, तो इसलिए मैं बच्चों को नीचे नहीं भेजती क्योंकि ट्रैफिक की वजह से फिर मुझे डर लगा रहता है। तो यहाँ पे बच्चे घर में ही क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। हम भी इनके पास ही बैठे हुए थे क्योंकि आज इतनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई थी ना, हम लोग 2-3 घंटे यहाँ पे धूप में ही बैठे रहे। तो ब्रेकफास्ट हम लोग कर चुके थे। संडे को बच्चे जल्दी ही उठ जाते हैं क्योंकि उनकी तो रूटीन बनी होती है, वो अपनी स्कूल की रूटीन के मुताबिक ही जल्दी उठ जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने हमें भी उठा दिया। और फिर हम लोग उठ तो चुके थे तो हमने जल्दी ही आज ब्रेकफास्ट कर लिया। तो संडे का डे वैसे तो सोचा जाता है कि हम लोग खूब रेस्ट करेंगे, सोएंगे, नींद पूरी करेंगे, लेकिन संडे का डे इस तरह से गुजरता है कि सुबह उठते साथ ही ना इतनी टफ़ रूटीन स्टार्ट हो जाती है, भाग दौड़ वाली रूटीन स्टार्ट हो जाती है। बच्चों के साथ इसी तरह से ही काम निकलते आते हैं। और फिर आज हम लोग काफ़ी देर तक धूप में बैठे रहे, अंदर आने को तो बिल्कुल जी ही नहीं चाह रहा था। तो यहाँ पे धूप में बैठ के हम लोग वेदर को भी इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप निकली हुई थी और बड़े दिनों के बाद ना इस तरह की धूप लगना शुरू हुई है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। तो बच्चे इधर क्रिकेट खेल रहे थे और हम लोग धूप को इंजॉय कर रहे थे। और आज कुछ ख़ास काम करने वाला भी नहीं था क्योंकि कल सैटरडे को मैंने सारे घर की क्लीनिंग वगैरह का काम कर लिया था, तो आज तो घर हमारा नीट ही था, तो इसलिए भी आज हम लोग फ्री थे तो बाहर बैठे रहे। और अब इस वक्त शाम का टाइम है और मैं किचन में आई हूँ बच्चों के लिए कोई चिप्स वगैरह बनाने के लिए। तो एक्चुअली जब मैंने ये एयर फ्रायर लिया था ना, तब उस वक्त ही हमने चिप्स बनाए थे और तब मैंने इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डाल दिया था और वो वाइट चिप्स बने थे और बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए थे। और वैसे भी ऑयल में जो चीज़ें तली जाती है ना, उनका फिर अलग से ही जायका निकल आता है क्योंकि कहा जाता है ना कि घी सवारे साल ना, बड़ी बहू का नाम। तो घी जो होता है ना वो चीज़ को संवार देता है। तो बच्चे कह रहे थे कि हमें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, लेकिन मैंने उन्हें फिर कहा कि ये तो मैंने अपने लिए ही मंगवाया है, ऑयल के बगैर मुझे ही चीज़ें खानी है। आप लोग कहोगे तो मैं आपको ऑयल में फ्राई कर दूंगी। और आज मैंने सोचा कि एक दफ़ा दोबारा से ट्राई करना चाहिए, तो आज कॉर्नफ्लोर के बगैर ही मैंने चिप्स को ट्राई किया और काफ़ी अच्छे आज बन गए थे। तो आज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, उस दिन से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता ना हमें इसे यूज़ करना भी आ जाएगा क्योंकि अभी इतना ज़्यादा हमें यूज़ करना नहीं आता। कम ही चीज़ें हमने इसमें बनाई हैं। एक दफ़ा हमने चिप्स पहले बनाए थे और उसके बाद मैंने बच्चों के लिए नगेट्स बनाए थे और आज हम इसे 3rd टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, जैसे जैसे इसे इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर पता चलता जाएगा कि किस तरह से इसे यूज़ करना है। और आज ना मैं डिनर के लिए हरा चिकन बनाने लगी थी। तो ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना, जल्दी से तैयार भी हो जाती है क्योंकि आज का डे काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरा है। कहने को तो आज हम सारा दिन ही फ्री रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ ना छोटे मोटे काफ़ी ज़्यादा काम निकलते ही आते हैं। और फिर आज मैंने बच्चों की कैबिनेट्स वगैरह को भी, अलमारियों को भी ठीक किया है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। और आज इतना ज़्यादा इस वक्त टाइम भी नहीं था। और फिर आपको तो पता है 9 बजे हमारी गैस भी जाने वाली हो जाती है, बिल्कुल ही स्लो हो जाती है, तो इसलिए जल्दी से मैं कोई रेसिपी सोच रही थी। और वैसे भी आजकल ना मैं नई नई रेसिपीज़ को ट्राई कर रही हूँ। चीज़ें तो वही होती हैं लेकिन बस घुमा फिरा के ना नई नई रेसिपीज़ मैं बना लेती हूँ क्योंकि दूसरे चैनल पे भी रेसिपीज़ को अपलोड करना होता है। तो वहाँ पे मैंने चिली चिकन की रेसिपी को शेयर किया है, इसे ग्रीन चिकन भी कह सकते हैं। और ये खाने में ना इतना ज़्यादा मज़ेदार हुआ था ना कि आज तो डिनर करके हमें मज़ा ही आ गया था। तो बस मैं चिली चिकन ही बना रही थी
तो ये तो लो फ्लेम पे पक रहा था, बल्कि इस वक्त तो पक के तैयार भी हो गया था। तो मैंने सोचा कि साथ ही जल्दी से रोटियां भी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि गैस का आजकल ना बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता, किसी वक्त भी बिल्कुल हल्की हो जाती है। 9 बजे तो बिल्कुल ही जाने वाली हो जाती है, इससे पहले हल्की हो जाती है। और आज ना दोपहर को मैं आप लोगों को बताया ही नहीं, आज संडे था तो संडे मार्केट भी मैं गई थी। संडे बाज़ार लगता है यहाँ पे। तो घर में ना चूँकि थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हुई थी, सब्जियां वगैरह एक दो मुझे लेके आनी थी, ज़्यादा मैं लेके नहीं आती, क्योंकि फ़्रेश वेजिटेबल्स खाने का ही ना मज़ा आता है। इस तरह से संडे बाज़ार से चीज़ें सस्ती तो मिल जाती हैं, लेकिन फिर रख के इनको बनाना पड़ता है और सब्जियां इस तरह फ़्रेश नहीं रहती। तो एक तो ही मैं वेजिटेबल्स लेके आई हूँ, और ज़्यादा आज मैं इसलिए भी गई थी क्योंकि मुझे हरा धनिया की ज़रूरत थी, और काफ़ी ज़्यादा ही ना मुझे हरा धनिया चाहिए था। क्योंकि जब मैं वैसे पहले अपने व्लॉग्स वगैरह के लिए रेसिपीज़ बनाया करती थी ना, तो कभी मैं मिस भी कर जाया करती थी, हरा धनिया नहीं भी होता था तो गुजारा हमारा चल जाता था। लेकिन अब चूँकि मुझे किचन फ्लेवर्स के लिए रेसिपीज़ को अपलोड करना होता है, तो इसके लिए फिर चीज़ें भी पूरी चाहिए होती हैं, और हरे धनिए के बगैर तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छी लगती ही नहीं है खाने की। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ही हरा धनिया मैं ले आई थी। इसको अब मैं बना के इस तरह से सेव कर लूँगी। तो जब भी कोई चीज़ ऐसे हरा धनिया या हरी मिर्चें मुझे सेव करना होती है ना, तो इनको मैं टिश्यू में रैप करके अच्छी तरह से एयर टाइट करके तो फ्रिज में रख देती हूँ। हरा धनिया मैंने बना लिया है, इसको वॉश नहीं किया। जैसे जैसे मैं इस्तेमाल करती रहूँगी तो इसको साथ साथ ही वॉश करती जाऊँगी। और इस तरह से ना जब भी हरा धनिया बना के रखा जाए तो काफ़ी दिनों तक ना ये तकरीबन 1 हफ्ते तक इस तरह ही हरा रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, मुरझाता नहीं है और ना ही गलता है। तो ये हरा धनिया, हरी मिर्चों को सेव करने का, पुदीने को सेव करने का बड़ा अच्छा तरीका है। इसको टिश्यू में अच्छी तरह से रैप करके ना एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दिया जाए तो काफ़ी दिनों तक हम इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी से ना मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोग बोर भी ना हो जाए। और मुझे ना कमेंट्स में काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि आपने किस तरह से चैनल बनाया है, तो सबको तो मैं बारी बारी जवाब नहीं दे सकती। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो में ही थोड़ा सा इसको कवर कर दूँ इस बात को। तो जब मैंने चैनल बनाया था ना, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि चैनल किस तरह से बनाते हैं। यूट्यूब के बारे में अगर आप पूछे मुझसे सही तरह से, तो मुझे तो इसकी अलिफ बे का भी नहीं पता था। सब कुछ मैंने यहीं से सीखा है। चैनल किस तरह से बनाते हैं, वीडियो किस तरह से एडिट करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, थंबनेल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में ना मुझे पहले शुरू में कुछ पता ही नहीं होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं काम करती गई तो मुझे पता चलता गया, क्योंकि इंसान को ना तजर्बा ही सिखाता है, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो इसी तरह से ही प्रैक्टिस करते करते, वीडियोस बनाते बनाते अब तो तकरीबन मुझे 2.5 साल होने वाले हैं यूट्यूब पे। पहले 1 साल तो मैंने फूड डायरीज़ बाय सोनिया पे लगाया, और अभी 1 साल जो है मेरा तो वो सोनिया डेली व्लॉग्स पे लग रहा है, बल्कि 1 साल से मुझे ज़्यादा हो गया है। और फिर मैं किचन फ्लेवर्स पे भी काम कर रही हूँ। तो 3 चैनल्स पे काम करने का मुझे तजर्बा हो गया है, जिसकी वजह से फिर परफेक्शन थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है। अभी ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, परफेक्टली काम कर रही हूँ। अभी मैं सीख रही हूँ, खुद भी सीख रही हूँ। तो इसी तरह से ना सीखने का अमल चलता रहता है। जहाँ से आपको कोई अच्छी बात सीखने को मिले तो इसको फ़ौरन ही कैच कर लेना चाहिए, फ़ौरन ही सीख लेना चाहिए। तो इस तरह से आपका तजर्बा भी बढ़ता जाता है, और अगर फिर वही काम आपकी प्रैक्टिस में रहे ना, तो फिर आप इसमें एक्सपर्ट भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से मेरे साथ भी है, आहिस्ता आहिस्ता से मैं भी मज़ीद सीख जाऊँगी, मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाना सीख जाऊँगी। क्योंकि अभी तो मैं अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से स्लोली मैं काम करती जाऊँगी, सीखती भी जाऊँगी, और इंशाल्लाह ताला परफेक्शन भी आती ही जाएगी। तो बस यही कुछ सवाल थे आप लोगों के। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि प्लीज़ हमें बताइए चैनल किस तरह से बनाते हैं, यूट्यूब से पैसे किस तरह से आते हैं, मोनेटाइज किस तरह से होता है। तो ये सब बातें तो ना काफ़ी देर बाद की हैं। यूट्यूब पे चैनल बनाना आसान है, मोनेटाइज करवाना, यूट्यूब से पैसे अर्न करना, ये काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इसके लिए ना आपको सिर्फ हार्ड वर्क चाहिए होता है। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही कामयाबी आपको मिलती जाएगी।
तो बस आपने यूँ करना है कि जैसे कोई नया बिज़नेस भी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोगों को मुसलसल काम करना पड़ता है। वहाँ पे आप ये नहीं देखते कि आपको दूसरे दिन ही कामयाबी मिलेगी, आपको वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और उसके बाद ही जाके कहीं बिज़नेस कामयाब होता है। तो इस तरह से यूट्यूब को भी आप जॉब की तरह लीजिए, इस पे भी काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए, तो फिर इंशाअल्लाह ताला एक दिन तो आप सब लोग ज़रूर कामयाब होंगे। आमीन। तो बस जी यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो और अपनी वीडियो का यहीं पे मैं एंड करने लगी हूँ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।